भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाओं में देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान जी की स्तुति। ब्रह्मा जी आदि उनकी सत्यता का कीर्तन करने के लिए अब कहते हैं, रित सत्य नेत्रम। आप रित और सत्य के प्रवर्तक हैं। हम लोग संसार की जड़ वस्तुओं में मैं और मेरा का अभिमान करते हुए माया के मुंह में पड़ करके सदा सर्वदा असत्य वस्तुओं में विनिष्ट रहते हैं। सत्य का संधान नहीं कर पाते। भगवान कृपा करके जब लीला करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए भी वे रित और सत्य का परिवर्तन करके उनको कृतार्थ करते हैं। श्रीधर स्वामी ने इसका अर्थ किया है, ऋतम च सुनीता वाणी सत्यम च समदर्शनम। सत्यवाणी का नाम है रित और समदर्शन का नाम है सत्य। भगवान में ये दोनों बातें हैं। कहते हैं रित्रजा, तो केवल सत्य हो उसका नाम रित नहीं है, बल्कि जिस सत्य के साथ साथ हित लगा हुआ हो, प्रीता लगी हुई हो, उसको रित कहते हैं। नहीं तो केवल सत्य ही कहते हैं। रित उसको कहते हैं कि जिसमें साथ साथ मधुरता भरी हुई हो। भगवान जी का प्रत्येक सत्य मधुरता में होता है। भगवान जी में रित सत्य है। भगवान इस सत्य के प्रवर्तक हैं। दूसरी बात भगवान जी में क्या है, जगत में जो विभिन्नता देखते हैं वे समदर्शी नहीं है। विभिन्नता व्यवहार से है, परंतु विभिन्नता वास्तविक नहीं है। सत्य का अर्थ है समदर्शन। असत्य के दर्शन से जो अलग हो गया वह समदर्शी है। सत्यदर्शी विषमदर्शी नहीं होता। जिसको ये बात ठीक ठीक दिख रही है कि एकमात्र भगवान ही सब कुछ हैं, ये भगवान की ही सब मूर्ति है, भगवान ही सारे रूपों में अभिव्यक्त हो रहे हैं, वही ठीक देखता है, वह समदर्शी होता है। समदर्शी का अर्थ होता है भगवतदर्शी। जैसे भगवान सारे जगत में समता देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, इसी प्रकार भगवान के भक्त समस्त जगत में अपने भगवान को देखते हैं। उनके मन में, उनके नेत्रों में ये बात आ जाती है। इसका अर्थ ये नहीं कि वे सत्य को देख करके व्यवहार में कोई गड़बड़ी करते हैं। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव सफुर्ति। चैतन्य चरितामृत में कहा है, जड़ चेतन जो कुछ भी सामने आता है उसमें उसको अपने इष्ट की स्फूर्ति होती। भगवान जी के इस वाक्य के अनुसार तत्वज्ञ पुरुष समदृष्टि संपन्न होकर ही साम्य व्यवहार वाले नहीं होते हैं। साम्य व्यवहार या तो पशुत्व है या उन्मत्तता। साम्य व्यवहार नहीं हो सकता है। वे व्यवहार में तो वही काम करेंगे जो जहाँ पर करना है, परंतु तत्वज्ञ व्यक्ति जो है वे वस्तुएं भेद नहीं करते। वह ब्रह्म सत्ता भगवत सत्ता में भेद नहीं करते हैं, परंतु उनको दूध की आवश्यकता होगी तो गाय के बदले में कुतिया का दूध नहीं दुहेंगे, और भूख लगने पर वह चंडाल का लाया हुआ भोजन नहीं करेंगे। इसी प्रकार से वे सवारी के लिए कुत्ते या गाय का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन गाय में, कुत्ते में, चंडाल में, हाथी में और विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में श्रद्धा और श्रद्धा एक भगवान को देखेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप समदर्शी होकर भी अपनी लीला के द्वारा दिखाते हैं कि आपका ना कोई शत्रु है, ना कोई मित्र, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है। अपनी लीला के द्वारा आप समदर्शी होकर के भी ये दिखलाते हैं कि समदर्शन में कभी फर्क नहीं पड़े, और व्यवहार जहाँ जैसा करना हो वहाँ वैसा करे। इसलिए आप रित सत्य नेत्र हैं, रित और सत्य के प्रवर्तक हैं।
भगवान को सत्यव्रत, सत्य पर इत्यादि कहकर के ब्रह्मा जी ने ये दिखलाया कि भगवान के गुण, भगवान का महात्म्य, भगवान की लीला, भगवान के नाम रूप, ये सभी अनंत हैं और सत्य हैं। फिर इनका वर्णन कहाँ तक करें। अंत में बोले सत्य आत्मकम, महाराज आप सत्य स्वरूप हैं। आपका अर्थ करते हैं कि सत्य आत्मा न निरितम, जिसकी आत्मा सत्य है वह सत्यात्मक है। जीव मात्र की आत्मा सत्य है, मिथ्या कभी नहीं है। इसलिए सत्यात्मक शब्द इतने से ही शेष नहीं होता है। यदि प्रत्येक जीव सत्यात्मक है तो उसमें अंतर क्या है। ये वराह पुराण का श्लोक है। सर्वे नित्या शाश्वताश्च देहा सत्य परमात्मना। भगवान की देह और जीव की देह में बड़ा भारी अंतर है। सत्य आत्मा से केवल आत्मा का ही बोध नहीं, अपितु जो कुछ है सभी सत्य है। जो देवकी के गर्भ में आए हुए भगवान हैं, यह सत्यात्मक हैं और सत्ता सत्य रूप हैं। भगवान और भगवान जी के पार्षद भक्त इत्यादि जो हैं वे सब नित्य हैं, शाश्वत हैं और इनके देह निज से परमात्मा स्वरूप हैं। जो भगवान की देह है वे इनके स्वरूप के अतिरिक्त कुछ नहीं है। भगवान के गुण भगवान जी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। क्या भगवान सगुण और निर्गुण दो चीज हैं? कहा जाता है कि नहीं, दो नहीं है। निर्गुण का अर्थ है कि जिसमें भगवान जी के स्वरूप भूत गुण के अतिरिक्त और गुण ना हो, जो त्रिगुणात्मक गुणों से रहित हो। इसका ये अर्थ नहीं है कि उसने अपने गुण नहीं है। जिसमें अपने गुण नहीं, अपनी गुण शक्ति नहीं, ये तो रह ही नहीं सकता, उसकी सत्ता भी नहीं होती। भगवान को सच्चिदानंद कहते हैं। सत्य में सम्मिलित चित्त शक्ति और आह्लादी शक्ति ना हो तो सच्चिदानंद सिद्ध नहीं होता। जो सच्चिदानंद घन हैं वह भी सत्य चित्त आनंद शक्ति से युक्त है, तभी है। इनका स्वरूप भी यही है, अलग से आई हुई चीज नहीं है। ये ना हो तब क्या है? शून्य है। फिर बौद्धों के शून्य में और शंकराचार्य के ब्रह्म में कोई अंतर नहीं रहता, वह शून्य नहीं है, सत्य चित्त आनंद घन है। सच्चिदानंद घन का ये स्वरूप भूत गुण है। इस गुण से नित्य समन्वित है। ये गुण उनका कभी जाता नहीं है। लेकिन जो भगवान जी का दिव्य विग्रह है वह केवल भावात्मक गुण वाला नहीं है। वह जो दिखता है उसे स्पर्श में आता है, जिसको सुना जाता है, चखा जाता है, स्पर्श किया जाता है, वह सारा का सारा सत्यात्मक है, सच्चिदानंद घन में है। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज आप सत्यात्मक हैं। देवकी के गर्भ में आए हुए आपको माया कपट रूप से मनुष्य बने हुए समझ करके हम स्तमन करने नहीं आए हैं। देवता जो स्वयं सत्य स्वरूप है और परम ज्ञानी भी हैं, वे गर्भ में आए हुए किसी बालक का या किसी दंभ से, माया से या कपट से बने हुए भगवान जी के रूप का स्तमन करने नहीं आए हैं। हम आपको सत्यात्मक देखते हैं, आप सत्य हैं और आपके उस सत्य को ही हम शरणापन्न होकर के स्तमन कर रहे हैं। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे भगवान आप सत्य विग्रह हैं। जो सत्य विग्रह ना हो उसका क्या विश्वास करें। आज शरण हो जाए और कल स्वयं जिसकी सत्ता नहीं वह शरण क्या देगा, उसकी शरणागति क्या होगी। जिस श्री विग्रह की हम शरण आए हैं वह श्री विग्रह सर्वस्वरूप भूत गुण संपन्न नित्य सत्य है। उसका प्रत्येक अव्यय, प्रत्येक अंग, प्रत्येक उपांग
प्रत्येक लीला, प्रत्येक नाम, प्रत्येक गुण सब नित्य सत्य है। आप सत्य विग्रह हैं, कोई जागतिक वस्तु नहीं है। जो जीव बड़ा अच्छा कर्म करता है वह स्वर्ग में पहुंच जाता है, परंतु पुण्यशील होने पर वहां से वापस आ जाता है। ना तो उसने सत्यात्मक को प्राप्त किया और ना ही सत्यात्मक की शरण हुआ। लेकिन भगवान जी कहते हैं, यम प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम परम ममा। जो मेरे पास आ गया वह फिर मेरे धाम में नहीं लौटता। इसका अर्थ है उसने सत्यात्मक को पा लिया। भगवान सत्यात्मक हैं, ये समझ करके ब्रह्मा जी ने भगवान जी के इस रूप का स्तवन किया है। हे भगवान, आप प्रपंचातीत हैं, नित्य धाम में नित्य रहते हुए भी भक्तों के लिए यहाँ आप अवतीर्ण हुए हैं तथा आप सत्यव्रत हैं। अपने वचन को निभाने के लिए ही जो आपने पृथ्वी देवी को दिया था कि हम असुरों का नाश करने के लिए आएंगे, आप आए हैं। आप त्रिसत्य हैं, सत्यव्रत हैं, सत्यपर हैं, अर्थात सत्य ही आपकी प्रतिष्ठ प्राप्ति का साधन है। ऐसा नहीं कहा कि आप अवतीर्ण होंगे और पहले आप नहीं थे और आगे नहीं होंगे। आपके माता पिता, सखा, प्रेष्या, आपके ये बाल, पगंड और कैशोर अवस्था, ये सभी सत्य है। इनमें कोई भी नवीन निर्मित विनाशी नहीं है। इस सत्य का ही आप सत्य दर्शन कराने के लिए जगत में अवतीर्ण हुए हैं, होते हैं। जो सत्य पर है वही आपका दर्शन कर सकेंगे, नहीं तो आपको देख करके भी असत्य ही मानते रहेंगे कि ये माइक है। आप नित्य निरंतर अपने भक्तों को अपना सत्य दर्शन कराने आए हैं। हमारे पास कुछ है नहीं, हमारे पास तो अपना दैन्य है। हम आपके शरणागत हुए हैं। आप जो कुछ भी हमारे मुख से कहलवाएं हम कह देंगे। फिर कहते हैं, इस संसार को कहा है आदि वृक्ष, सत्य वृक्ष। आदि वृक्ष का अर्थ है कि ये अनादि है। ये बात नहीं है कि ये कभी नया बना हो और कभी बिल्कुल नष्ट हो जाता हो। इसी को गीता में 15वें अध्याय में अधर्व मूल मधा शाखम कहकर के वर्णन किया है। कितने भी जीव मुक्त हो जाएं, नए जीव ना बनने पर भी ये आदि वृक्ष रहेगा ही। ये इतना अनंत है कि इसके अनंतता की कोई संख्या नहीं है, कोई संख्या नहीं। इसलिए कि वास्तव में ये भगवान जी की लीला का क्षेत्र है। तो इसके असली रूप को जानते हैं वे समझ जाते हैं कि लोकवतो लीला कैवल्यम, यह भगवान जी की लीला का एक स्वरूप है। जैसे लीला में नित्य है, वैसे ही भगवान जी की यह लीला भी नित्य है। सजन संहार पालन, यह भगवान जी की लीला आज की नहीं और कभी रुकने वाली भी नहीं, बंद होने वाली भी नहीं। यह नित्य है, इसलिए आदि वृक्ष है, सनातन वृक्ष है। इस वृक्ष का एक आश्रय है। एक आश्रय क्या है? वे भगवान जो हैं ब्रह्म मूल, वह आश्रय हैं और वह बिना शक्ति के आश्रय हो नहीं सकते। उनकी प्रकृति को ही माना है वृक्ष का आश्रय, जो परा अपरा रूप में आगे चल करके दो भाग में हो जाती है। भगवान जी की स्वरूप शक्ति ही इनकी मूल है, वह इनका आश्रय है। इस संसार के दो फल हैं, सुख और दुख। जब तक मनुष्य संसार में संसार को देखता रहेगा तब तक वह इन दो फलों से वंचित नहीं रहेगा। कभी सुख कभी दुख का इसको हमेशा भान होता रहेगा, दुख और सुख आता रहेगा। इस प्रकृति की
3 जड़ें हैं। ये जगत त्रिगुणात्मक है। ये 3 गुण ही इसकी 3 जड़ें हैं, मूल हैं चतुर्रस, भगवान जी के चतुर्वर्ग फल, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसके 4 रस हैं। और संसार को जानने के साधन क्या हैं, प्रकार क्या हैं? कहते हैं जो 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, श्रोत्र, त्वक, नेत्र, रसना और नासिका, ये इसके जानने के प्रकार हैं। इस संसार में 6 स्वभाव हैं। किसी वस्तु का होना, पैदा होना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट होना। संसार में जितनी वस्तुएं हैं, जितने प्राणी पदार्थ हैं, उनमें ये सब होते हैं। गीता में इन 6 को 4 रूपों में ले आए। जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु। जो वस्तु बनी है वो नष्ट होगी। ये पहले बढ़ेगी, बच्चा बड़ा होगा तो वृद्धि होगी, फिर घटने लगेगा, उसके बल का क्षय होने लगेगा। रूपांतर साथ साथ चलता है। छोटे बच्चे को बूढ़ा होने पर पहचान नहीं सकते और फिर नष्ट हो जाता है। उस वृक्ष की 7 छालें हैं। जो 7 धातुएं हैं, रस, रुधिर, अस्थि, मांस, मेद, मज्जा और शुक्र। इन 7 धातुओं से हमारा शरीर बना रहता है और 8 उसकी शाखाएं हैं। 5 महाभूत तथा मन, बुद्धि और अहंकार, जो 9 इंद्रियां द्वार हैं, ये उस वृक्ष के खोडर हैं। और 10 प्राण ही उसके 10 तत्व हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण इसके पत्ते हैं। और इस संसार रूपी वृक्ष पर 2 पक्षी रहते हैं, एक भगवान और एक जीव। जो 2 पक्षी रहते हैं उनमें एक देखता है और एक खाता है। ये एक ही 2 बने हुए हैं। जब खाने वाला देखने वाले के शरणागत हो जाता है, फिर देखने वाला वहां पर प्रकट हो जाता है, फिर संसार वृक्ष कट जाता है। ये वैराग्य शस्त्र के द्वारा भगवान जी में राग होने पर कट सकता है, इसलिए इसका नाम वृक्ष है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि संसार वृक्ष की जो उत्पत्ति है, इसके आधार एकमात्र आप ही हैं। यह भगवान से ही निकला है और भगवान में संसार के प्राणी पदार्थ जाते हैं और भगवान जी के ही द्वारा इनकी रक्षा होती है। जिनका चित्त भगवान जी के तत्व को ना जान करके माया से ढक रहा है, वे इस शक्ति को खो बैठते हैं। वे भगवान को नहीं देखते हैं, बल्कि और बीजों को देखते हैं। ब्रह्मा ने पैदा किया, काल ने यहाँ पहुँचा दिया, इस प्रकार से देखते हैं। जो तत्वज्ञानी हैं, जो जानते हैं, वे सब जगह, सब अवस्थाओं में इसके मूल में रहने वाले, इसमें व्याप्त आपको ही देखते हैं। भगवान आखिर संसार में अनेक रूप धारण करने वाले आप ही हैं और आप ही अनेक रूप धारण करके संसार में अवतीर्ण होते हैं उद्धार के लिए। आपके ये जितने रूप होते हैं वह सारे सत्य में होते हैं और सुख रूप होते हैं, संतों और सबको सुख देने वाले होते हैं। आप ही खलों को दंड भी देते हैं, इसलिए संसार में मंगल में और अमंगल में दोनों रूपों में आप ही प्रकट होते हैं। अब यहाँ पर ऐसा वर्णन नहीं है जिसमें अरूप का वर्णन हो। भगवान जो देवकी के गर्भ में आए हैं और जो सारी रिद्धि सिद्धि के भगवान हैं,
उनका वर्णन है। ब्रह्मा जी कहते हैं, आपके नेत्र कमल के समान बड़े शोणित हैं, अंबुजाक्ष, कमल के समान कोमल और अनुग्रह भरे। कुछ ही लोग होते हैं जो सबके आश्रय आप में ही मन लगा सकते हैं, और आपके चरणों में मन लगाने वाले आपके चरण कमल रूपी जहाज का सहारा लेकर के संसार सागर को पार कर चुके हैं। यह बड़ा सुंदर भाव है। ये संसार सागर से पार होने का उपाय क्या है? ब्रह्मा जी और अन्य देवता कहते हैं कि केवल आपके चरण कमलों का सहारा है। ये आगे आएगा कि जो लोग बड़ा ऊंचा जाने पर भी चरण कमलों का सहारा नहीं लेते, उनकी क्या गति होती है, यह भी ब्रह्मा जी ही बताएंगे। वे कहते हैं कि जिसका सहारा लेकर के और जिस जहाज पर सवार होकर के संत और महापुरुष संसार से पार हो चुके, उसी आपके चरण कमल रूपी जहाज पर जो लोग सवार हो जाते हैं या उनका जो लोग आश्रय कर लेते हैं, महाराज, उनका पार होना कैसा है। बछड़े के खुर के गड्ढे को जैसे पार कर जाए, भाव सागर इतना भयानक और विस्तृत है कि उसका पार पाना बहुत कठिन है। अनंत जन्म लेते जाएं, कभी छुटकारा मिलने वाला है ही नहीं। इसमें ना मालूम कितने जीव जंतु भरे पड़े हैं, कितनी बड़ी बड़ी तरंगें उठ रही हैं। इससे पार होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसे हम लोग बात करते हुए जाएं और रास्ते में गाय के बछड़े के खुर का गड्ढा बना हो, उसे देखें ही नहीं और निकल जाएं, इसी प्रकार आपके चरण कमलों का सहारा लेने वाले लोग आपकी चर्चा करते हैं। संसार से घबराते नहीं कि ये बड़ा समुद्र है, इस समुद्र को कैसे पार करेंगे। वे तो केवल आपके चरणों का सहारा लेकर के केवल आपका गुणगान करते हैं, और जैसे लोग बात करते हुए गाय के खुर के गड्ढे को पार कर जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं लगता, उसी प्रकार वे भाव सागर पार कर जाते हैं। ब्रह्मा जी की बड़ी सुंदर बातें हैं। वे कहते हैं, हे परम प्रकाशनीय भगवान, ये नाव कहाँ मिले ये हम नहीं जानते। आपके निष्कपट प्रेमी जो संसार का वास्तव में हित चाहते हैं, संसार के सच्चे हितैषी हमारे सच्चे सुहृद संत ही हैं, शेष कोई नहीं। जो हमें संसार में लगा दे, भोगों में लगा दे, वह हमारा सुहृद नहीं है। भक्ति वास्तव में सारे जगत के सच्चे हितैषी हैं। इन भक्तों ने जिस नौका को पा करके इस भयंकर और दुष्कर संसार सागर को पार किया, उस आपके चरण कमल रूपी नौका को यहीं छोड़ दिया। यहाँ शंका होती है कि भाई, नाव को छोड़ कैसे जाए आदमी। नाव से इस किनारे से उस किनारे जाए तो नाव उस किनारे हो जाती है। ये संसार की जो नाव है, ये आती जाती रहती है। यहाँ के आदमी को वहाँ उतारा और वहाँ के आदमी को यहाँ ले आए, परंतु जो भगवान जी के चरण कमलों की नाव का सहारा लेकर के उस पार पहुँच गए थे, वे तो वापस आते नहीं। यत गत्वा ना निर्वतन्ते, तब इस किनारे नाव रहेगी, ये कैसे जाने। पर आप कहते हैं कि वह नाव वे छोड़ गए। ब्रह्मा जी और अन्य देवता कहते हैं, ये भक्त लोग जिस नाव को लेकर के दुष्टर और भयानक सदुष्त्रम, बहुत कठिनता से पार होने योग्य और बहुत ही भयानक संसार सागर को पार कर गए, उस नौका को दूसरों के लिए छोड़ गए, तो वह नौका क्या है। इसका उत्तर है
कि जिन चरण कमलों का उन्होंने आश्रय लिया वे आश्रय पद्धति है। इसका संप्रदाय, इसको संप्रदाय कहते हैं। जो आश्रय पद्धति है वह वे बता जाते हैं, संत लोग बता जाते हैं कि इस प्रकार से कर करके तुम भगवान जी के आश्रय हो जाना। वे उस नौका को अपने संप्रदाय में अपनी भक्ति पथ से, अपने मार्ग से बता जाते हैं। यह बड़ी सुंदर भावना है कि नाव को पार नहीं जाना पड़ता। वे ऐसी विचित्र नाव हैं कि उस नाव का सहारा लेते ही भयानक संसार सागर सूख करके गोवत्स पद व्रत रह जाता है। फिर पार होने में क्या देर है। ये नाव जल में तैर करके पार ले जाया जाए ये जरूरी नहीं। उसके लिए नाम लेत भव सिंधु सुहामी, ये जो भाव सिंधु हैं ये भगवान जी के चरणों का आश्रय लेने पर सूख जाता है, फिर अपने आप ही पार हो जाता है। भगवान जी के चरण जहां पर मिलें वहां भगवान आ जाते हैं, और जहां भगवान आए वहां ये संसार सागर रहता नहीं है। यही भेद है। कर्मी को भगवान तक जाना पड़ता है, पहुंचना पड़ता है, और प्रेमी के पास भगवान आ जाते हैं। भगवान जी के चरणों का जहां सहारा किया वहीं भगवान पास आ गए, और संसार सागर सूख करके गोवत्स पदवत रह गया। भगवान जी के चरण कमलों के आश्रय की नाव ने ही इसको गोवत्स पद बनाया। आश्रय की इस पद्धति को पीछे वालों के लिए वे संत लोग छोड़ जाते हैं, और देखो इस नाव से हम पार हुए हैं, और ये नाव अब तुम्हारे लिए हम छोड़ जाते हैं। ये बड़ी सुख की नाव है, इसको खेना नहीं पड़ता। केवल इस नाव का आश्रय भर कर लें, ये अपने आप खेई जाती है, अपने आप जल को पार कर जाती है, और अपने आप रास्ते के विघ्नों को मिटा देती है। हवा इसके अनुकूल अपने आप रहती है। भगवत चरणों का आश्रय करने वालों को भगवत कृपा मिलती है। भगवत कृपा जहाँ आ जाती है, उदय हो जाती है, वहाँ पर फिर संसार का भय नहीं रहता। संसार सागर नहीं रहता है। भगवान जी के चरणों का आश्रय कर लेना ही क्या संसार सागर से पार होने का सहज उपाय है। इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। बोले और उपाय तो हैं, परंतु उनमें बड़ा डर है। ये भक्त लोग तो बहुत आगे बढ़ करके कहते हैं कि जो लोग ज्ञान की उच्च अवस्था में पहुंचे हुए मान लिए गए वह भी गिर जाते हैं, लेकिन भगवत चरणों का आश्रय करने वाले गिरते नहीं हैं, क्योंकि वे चरण इनकी रक्षा करते हैं। ज्ञानी निरालंब हैं और प्रेमी सालंब हैं। इनको भगवान जी के चरणों का आधार है, उनको नहीं। जो विमुक्त माननीय हैं, मानिन का अर्थ है कि जिन लोगों ने मान लिया, मिथ्या मान लिया, या जो सचमुच माने जाने योग्य हो गए, वे भी अब ज्ञानी भगवान जी को क्यों माने। भगवान क्या चीज है, ये मानता है कि भगवान माया की चीज है। इस प्रकार से गिर जाते हैं।